यूपी इलेक्शन का कुछ इस तरह से आया नतीजा, हार गया अपना शिवपाल और राम गोपाल का भतीजा। कैसे नहीं हारता, गठबंधन किया था राहुल जी के साथ। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अरे अखिलेश भाई, आप जमीन पे साइकिल चलाने वाले पिता के बेटे हैं, और वो उनके पिताजी पायलट थे ना। जमीन आसमान का फर्क। 11 मार्च को मैंने सोचा था कि आप दोनों के गठबंधन से आप लोग 1 और 1 11 बन के उभरोगे, लेकिन गणित गलत था। आप तो अखिलेश भैया नंबर 1 हो मेरी नजर में, पक्का हो। लेकिन वो तो -1 है। 1 - 1 0 होता है, क्यों समझ में नहीं आया। मोदी जी के सामने आपने ये गठबंधन किया, कैसे जीतते आप। अरे मोदी जी मतलब मित्रों, गंगा मां, गंगा, और आप जमुना हाईवे, जमुना एक्सप्रेस। अरे तो गंगा के सामने आपका जमुना मुश्किल था। मुझे इतना दुख हो रहा है, आप सोचोगे क्यों? क्यों नहीं दुख होगा? एसपी के हारने का दुख मुझे क्यों नहीं होगा? मैं खुद भी तो एसपी हूं। सुनील पाल। ऊपर से होली के पर्व में इस इलेक्शन के रिजल्ट आए। आप सोचिए, क्यों नहीं जीतती बीजेपी, क्यों नहीं जीतते मोदी जी? अरे होली का मतलब होता है बाके बिहारी, और बीजेपी का मतलब होता है अटल बिहारी। अब तो उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस जिसके लग रहे हैं, उसका नाम भी केशव मौर्य है। होली में सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है, और कीचड़ में तो कमल खिलता है। और कमल खिलने के बाद जब कीचड़ दिखता है तो म्युनिसिपैलिटी वाले और शहर वाले क्या करते हैं? सपा 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 सपा, बस सपा, बस सपा सपा सपा। राहुल जी, आपसे निवेदन है, प्लीज अगली बार गठबंधन करो तो बहन मायावती जी के साथ में करो। उनके साथ आपका गठबंधन सुशोभित होगा। क्यों? क्योंकि आप भी कुंवारे हैं, वो भी कुंवारे हैं। आपको बहुमत भले मिले ना मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जरूर मिल जाएगी। आपके पास हाथ है, उनके पास हाथ ही है। अरे मेरी नजर में मैं बहन मायावती की बहुत इज्जत करता हूं। नेताओं में, पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला वही है। जब भी उस बिचारी को देखो हमेशा पढ़ते हुए मिलेगी, कुछ ना कुछ पढ़ते हुए मिलेगी। शिक्षित महिला है, अशिक्षित नहीं है। मैं जानता हूं कि मुलायम जी पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। अखिलेश भैया, आपने बाप का दिल दुखाया था, मुझे याद है। एक बाप से साइकिल छीनने के लिए आपने कांग्रेस का सहारा लिया, तो एक बाप ने आपसे अपनी साइकिल छीनने के लिए हो सकता हो बीजेपी को वोट दिया। ओह माय गॉड। क्योंकि ससुर होने के नाते यूपी की सारी महिला उन्हें ससुर मानती है, और यही वजह है कि सारा बहुमत बीजेपी को मिला। क्यों आपने समझदारी का काम क्यों नहीं किया? ऊपर से हमारी माया बहन, जिसको मैं प्रणाम करता हूं, वो सारा दोष ईवीएम मशीन को दे रही है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इतना करंट टॉपिक क्यों बना रहे हैं? यूपी में ईवीएम ही तो होना चाहिए। पूरी दुनिया में भले ना हो, लेकिन यूपी में ईवीएम ही होना चाहिए, क्योंकि यूपी के बोल भाषा में ई है। ई का खा रहा है भैया, ई कहां जा रहा है भैया, ई कौन है भैया? तो ईवीएम क्यों नहीं होना चाहिए? ई सीएम बनने के लिए। हालांकि मैं भी बता रहा हूं, मैं बहन मायावती जी के पक्ष में हूं। नहीं, उनके पक्ष मतलब उनकी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि यूपी के ईवीएम पर मुझे भी डाउट है। ईवीएम पे मुझे भी डाउट है। अरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन वहां चली कैसे? क्योंकि यूपी में तो बिजली होती ही नहीं है, कैसे चली होगी? अगर अखिलेश भैया, अगर आपको टाइम पे अक्ल नहीं आई और आपके रहे इलेक्शन, तो आप हारेंगे हर इलेक्शन। लेकिन जहां तक मैं पिताजी और नेताजी को जानता हूं, भले आपने उनका दिल दुखाया हो, लेकिन वो आपके लिए बद्दुआ नहीं करेंगे। मुझे याद है, उन्होंने अपने सच्ची आवाज से कहा था, है बाबा, है बाबा,
यूपी में कलेश और राहु सब पे भारी हो। यूपी में कलेश और राहु सब पे भारी हो। कलेश और राहु सब पे भारी हो। असल में वो कहना ये चाहते थे कि अखिलेश और राहुल सब पे भारी हो, लेकिन क्लियर नहीं बोल पाए। क्लियर हो गया, सब सपा सपा हो गया। चलो मुबारक हो मोदी जी, आपको भारी जीत मुबारक हो। अखिलेश को कभी गलत मत समझना और राहुल भैया को कभी कुछ मत समझना।